बताने से पहले मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड फॉग। ओके, तो स्मोक और फॉग क्लास 9 में हमने पढ़ा था। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें डिस्पर्शन मीडियम तो सेम होता है, मतलब जैसे आप सॉल्यूशन जब कोई बनाते हो तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्यूट क्या है, नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। नमक उठाया पानी में डाला। ठीक उसी तरीके से यहाँ डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट जैसा बिहेव तो एयर करता है। दोनों में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एयर। तो एयर में जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, एयर, और डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या है वहाँ पर, सॉलिड पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स मेनली आपके कार्बन्स के पार्टिकल होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जब होते हैं कार्बन के पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्मोक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। लेकिन बच्चों जब डिस्पर्शन मीडियम तो एयर ही होता है, बट उसमें जो आपके डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जब डिस्पर्स रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एयर में आपके वाटर पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे तो ये क्या कहलाता है आपका फॉग। यानी कि दोनों में सेम चीज़ क्या है, फॉग और स्मोक में, कि दोनों का डिस्पर्शन मीडियम सेम है, एयर है, बट जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं उसमें वो डिफरेंट। डिस्पर्स पार्टिकल अगर सॉलिड कार्बन के पार्टिकल्स हो तो वो स्मोक कहलाता है, और डिस्पर्स पार्टिकल अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हो तो वो फॉग कहलाता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। ओके, तो कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर बच्चों रेड कलर का, टॉल बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग, रेड कलर का डेंजर सिग्नल लगा हुआ है। कह रहा है दिस कैन ईजिली बी सीन बाय फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स रेड लाइट। अब बताइए रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है कि सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है, कितनी बार बता चुके हैं, VIBGYOR ऐसे लिख लो। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, रेड कलर कंपोनेंट का वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम होने का मतलब बच्चों वेव्स कुछ इस तरीके से नजर आएंगे अगर हम उसको विजुलाइज करें। ठीक है, तो वेव जब इस तरीके से हैं कुछ, तो जब ये स्मोक से होके गुजरेंगी या फॉग से होके गुजरेंगी, तो जो वाटर के पार्टिकल्स आएंगे फॉग में या स्मोक में, जो कार्बन के पार्टिकल्स आएंगे, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनका लैम्डा तो बहुत बड़ा है, तो ये जंप करते हुए निकल जाएंगी, उसमें फंस के स्कैटर्ड नहीं होंगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो जब ये स्कैटर्ड होंगी नहीं रास्ते में, तब तो ये दूर तक जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी, और बहुत दूर तक जाएंगी तो अच्छे से क्लियरली हमको हमारी मतलब बहुत दूर तक जब डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगी, रास्ते में स्कैटर्ड ही नहीं होंगी, तो हमारी आंखों तक इनका सेंसेशन आएगा, रेड कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा हाँ भाई रेड सिग्नल लगा हुआ है, इसलिए रेड सिग्नल्स हम एज अ डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं। बात समझ में कि नहीं, है ना। हाँ, तो आइए बच्चों देख लेते हैं द रेड लाइट के बारे में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखते हैं क्या सही है। कह रहा है रेड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय द स्मोक एंड और फॉग। नहीं, अगर वो स्कैटर्ड हो जाती रास्ते में तो हमारे आंखों तक पहुंच कैसे पाती, सही ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है इज स्कैटर्ड द लीस्ट, लीस्ट का मतलब मिनिमम, ठीक है, इज स्कैटर्ड मिनिमम बाय स्मोक और फॉग। यस, स्मोक और फॉग के पार्टिकल इसके वेवलेंथ के सामने कुछ ज़्यादा ही छोटे पड़ जाते हैं, जिससे कि रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा है, ठीक है, तो रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं होती। हाँ भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट का मतलब मिनिमम बाय स्मोक और फॉग। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन सी देखिए बच्चों, इज एब्जॉर्ब बाय द मोस्ट ऑफ बाय स्मोक। ऐसा एब्जॉर्प्शन का कोई फिनोमेना हमने पढ़ा नहीं, वैसे तो एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कह रहा है मूव्स फास्टर इन एयर। अब देखो कोई बच्चा होगा तो इसी पे टिक लगाएगा एग्जाम में, ऑप्शन डी पे, वो सोचेगा अच्छा इसका मतलब रेड लाइट बहुत तेज चलती तभी तो दूर तक पहुंच गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने पढ़ा है कि एयर में, लास्ट क्वेश्चन में भी शायद पढ़ा है, एयर में जो व्हाइट लाइट होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट का स्पीड लगभग क्या होता है, सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है ना। तो ऐसा नहीं कि रेड कलर बहुत फास्टर मूव करता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आपका चला गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।